सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और इसका पाठ होगा उपसर्ग तथा प्रत्यय। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है प्रत्यय क्या है? आइए आज हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ है जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे ऊंचा जोड़ आई, ऊंचाई, हंस जोड़ ओढ़ हंसोड़। यहाँ हंस का अर्थ होता है हंसना और ओढ़ का स्वतंत्र रूप से कोई भी मतलब नहीं है, परंतु जब इसमें ओढ़ जुड़ जाता है और ये शब्द हंसोड़ बन जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है ज़्यादा हंसने वाला। उसी तरह ऊंचा का अर्थ होता है ऊंची जगह और आई उसमें जुड़कर यह भाववाचक संज्ञा का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं प्रत्यय के भेद। बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय को कहते हैं जो धातुओं के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बन जोड़ आवट बनावट, लूट जोड़ एरा लुटेरा, पूजा जोड़ री पुजारी और हंस जोड़ ओढ़ हंसोड़। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मामा जोड़ एरा ममेरा। मामा का अर्थ होता है मामा, माँ का भाई, और एरा का स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता, परंतु यहाँ पे मामा के साथ एरा जुड़कर यह नया शब्द ममेरा बनाता है, अर्थात मामा से जुड़ा हुआ। लड़का जोड़ पन लड़कपन। लड़का का अर्थ है बच्चा और पन का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, परंतु लड़का और पन जुड़कर लड़कपन अर्थात बचपन बनाता है। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। पढ़ पढ़ने वाला, घबरा घबराहट, सजा सजावट, खा खाना, बन बनाओ, भूल भुलक्कड़, बंद बंधन, चट चटनी, पढ़ पढ़ाई, लिख लिखाई। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है उपसर्ग किसे कहते हैं? जिस प्रकार से संज्ञा अथवा सर्वनाम क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, उसी प्रकार इन शब्दों के आगे जुड़कर शब्दांश जब नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हों अथवा उसके अर्थ को बदल देते हों, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा पराक्रम, पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत। अगर इन शब्दों से हम परा निकाल दें अर्थात अलग कर दें तो स्वतंत्र रूप से परा का कोई अर्थ नहीं होता है। जय का अर्थ होता है जीतना, भाव का अर्थ होता है भाव, पराधीन, अधीन, पर जोड़ अधीन। यहाँ पे अधीन का मतलब तो है लेकिन परा का कोई अर्थ नहीं है। परा इसमें जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। बच्चों, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जो उपसर्ग के हैं। जैसे अति, अधिक, अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, और यहाँ उपसर्ग और उसके बाद उसके अर्थ और दोनों के मिलने से जो नए शब्द का निर्माण हो रहा है वो दिया गया है। अति अर्थ होता है अधिक या ऊपर, उससे नया शब्द बन रहा है अत्यंत या अत्युत्तम। फिर है अधि अर्थात पीछे, समान, अधिकार, अध्यक्ष। इस तरह से अन्य उदाहरण भी यहाँ पे हम देख सकते हैं।
बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।